कुछ ऐसे प्लेयर्स इंडिया के जो पहली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई के दाखिल हुए, लेकिन वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ज्यादा कमा रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए आप, एक प्लस कैटेगरी है एक इंडिया के अंदर, उसकी मंथली सैलरी 7 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद ग्रेड ए है जिसकी सैलरी 5 करोड़ है, उसके बाद ग्रेड बी है जिसकी सैलरी 3 करोड़ है, और उसके बाद ग्रेड सी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी सैलरी 1 करोड़ है। अब ये 1 करोड़ इंडियन रुपी में है, पाकिस्तानी रुपी में नहीं है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलमोस्ट बनते हैं 3 करोड़ 20 लाख रुपए। और 3 करोड़ 20 लाख कोई ऐसा पाकिस्तान का ए ग्रेड का प्लेयर नहीं है जो इस टाइम कमा रहा हो। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, इंडिया अपने लोकल प्लेयर्स को इतना नवाज रहा है, छोटे छोटे प्लेयर्स को ऊपर लाकर इतना नवाज रहा है कि ना तो उन्हें किसी लीग खेलने की जरूरत है, ना उन्हें कोई दूसरी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, ना उन्हें पीछे मुड़कर फिक्सिंग करने की जरूरत है। लेकिन हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे ही बाकी हैं दोस्तों, जहां पर 100 लीग्स के लिए अप्लाई कर देंगे, दूसरी लीग्स के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन इंडिया के खिलाड़ी ऐसे नहीं है। जसप्रीत बुमराह हो, रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, चारों प्लेयर 7 करोड़ की सैलरी में शामिल हैं। इंडिया ने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरीज का जब ऐलान किया तो ये 4 प्लेयर 7 करोड़ की सैलरी लेके सरफहरिस्त हैं। उसके बाद ग्रेड ए के अंदर मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत का नाम शामिल है। यानी कि ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया से बीसीसीआई से 5 करोड़ रुपए महीने की सैलरी का मुवाजना लेंगे। उसके बाद ग्रेड बी के अंदर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर शामिल हैं। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी कि श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इम्कान है। उस बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, सी से छोड़ के डायरेक्ट उन्हें बी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उठाया गया है, और इस टाइम वो बीसीसीआई से 5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू लेंगे। उसके बाद ग्रेड सी की हम बात करें तो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, गायकवंत, शिवम दुबे, उसके बाद रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश, उसके बाद संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसाद कृष्णा, उसके बाद रजत पटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप और वरुण चक्रवर्ती शामिल है। ये वो इंडिया के प्लेयर्स हैं जो मेजॉरिटी टी20 की साइड खेलते हैं। लेकिन इसी इंडिया के प्लेयर्स के अंदर दोस्तों 3 टीमें इंडिया की निकलती हैं जो किसी भी टीम को कहीं पे भी जाकर हरा सकती हैं। इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स क्रिकेट खेलें या ना खेलें, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 7 करोड़ तक कहानी वो वाली चली जा रही है कि क्रिकेट खेलो या ना खेलो, बीसीसीआई ने पे तो लाजमी करना है। उसके बाद आपके मैच फीसेस हैं, स्पॉन्सर फीस है, किसी ने एड्स कर लिए वो फीस है, आईपीएल खेल लिया वो फीस है, अलग लीग्स खेल ली वो अलग फीस है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के कैलकुलेटर शॉर्ट पड़ जाएंगे जितना पैसा इंडिया के क्रिकेटर्स कमाते हैं। अगर पाकिस्तानियों को इस चीज से तकलीफ होती है कि यार पाकिस्तान प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे, बेटा आपका पीसीबी इतनी सैलरीज ही नहीं दे रहा, आपका पीसीबी इतना अमीर है ही नहीं कि इतना बियर कर सके। बाबर आजम जैसे प्लेयर आते हैं, एक ही बाबर आजम जैसे का नाम यूज करके पीसीबी 60-70% रेवेन्यू कमा रहा है, मगर इंडिया का हर प्लेयर आगे से आगे तर चला जाता जा रहा है। और उनकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अपनी उन्होंने बैकबोन स्ट्रांग रखी हुई है, उन्होंने सैलरी का कंपनसेशन इतना ज्यादा रखा हुआ है कि हर प्लेयर परफॉर्म करने के लिए पड़ता है। भाई साहब, इंडिया की कोई भी चीज हो रही हो ना तो उनके प्लेयर्स बाहर बैठे होते हैं, एक जाएगा तो दूसरा परफॉर्मेंस के लिए तैयार बैठा होगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा तैयार बैठा होगा। इसलिए आज 4-5 टीमें इंडिया की बन चुकी हैं। ये मेजर वजह है कि यार बीसीसीआई ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया हुआ है। अंदाजा लगाओ आप, ग्रेड ए की सैलरी 7 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 1 करोड़, और ये वो करोड़ है भाई जो इंडियन रुपी में है, पाकिस्तानी रुपी में नहीं है। इसलिए इंडिया के प्लेयर्स ने परफॉर्म करना ही करना है, एक नहीं 4-4 टीमें बना के परफॉर्म करना है। इसे कहते हैं कभी गिव अप ना करना, जो श्रेयस अय्यर ने किया है। भाई साहब पहले 500 रन बना के जब 2023 के अंदर ये खेल रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई के बाहर हो गए थे। उसके बाद ये इंजर्ड हो गए, फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी आए, रणजी ट्रॉफी इन्होंने जितवाई, समाज ट्रॉफी इन्होंने जितवाई, विजय हजारा ट्रॉफी ये खेले। उसके बाद इन्होंने आईपीएल के विनिंग कैप्टन बन गए, मोस्ट विनिंग कैप्टन इस टाइम आईपीएल के ये बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अपनी टीम को इन्होंने जितवाई, इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर इन्होंने किए, अपने आईसीसी अवार्ड्स के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड्स हासिल किए, और अब आखिरकार इन्होंने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी के अंदर जगह बना ली है, जहां पर 3 करोड़ का मुवाजना श्रेयस अय्यर को दिया जाएगा। और श्रेयस अय्यर दोस्तों मेरी बात लिखकर अपने पास रखें
कि इंडिया का आने वाला कप्तान श्रेयस अय्यर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कप्तानी की है ना आईपीएल के अंदर, टॉप ऑफ द लिस्ट दो कप्तान इस टाइम मौजूद है, एक अक्षर पटेल और दूसरा नाम आता है श्रेयस अय्यर का। मोस्ट प्रोबेबली श्रेयस अय्यर को इंडिया क्रिकेट टीम की T20 का कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को यहां पर रेस्ट दे दिया जाए तो वो ज्यादा बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करेंगे। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ना तो आईपीएल के अंदर हो पा रही है, इसलिए सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के अंदर रोहित शर्मा को कैप्टनसी ना दें। ये न्यूज मैंने बहुत पहले भी बनाई थी और ये न्यूज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी नहीं दी जाएगी इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज में। उनकी जगह पर जो कप्तानी करेगा उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अभी तक प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को कप्तानी देने का फैसला कर लिया गया है। खैर, रोहित शर्मा के पिछले 15 मैचेस के अंदर सिर्फ 164 रन है जो उन्होंने टेस्ट में स्कोर किए हैं। खातिर खां उनकी आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं है। श्रेयस अय्यर को टीम में लाया जाएगा, केएल राहुल भी खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल भी खेलेंगे, शुभमन गिल भी खेलेंगे, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी खेलेंगे। उसके बाद ऋषभ पंत को ये खिलाएंगे, कुलदीप यादव का कहा जा रहा है कि वो भी खेलेंगे, रविंद्र जडेजा का नाम लिया जा रहा है, फास्ट बॉलिंग के अगर अंदर जाते हैं तो शार्दुल ठाकुर का नाम लिया जा रहा है और शामी का नाम लिया जा रहा है, सिराज का नाम लिया जा रहा है और साथ साथ जसप्रीत बुमराह का भी नाम लिया जा रहा है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी की जा सकती है अर्शदीप सिंह की, जिनको भाई साहब शामिल किया जा सकता है। अविश खान को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की वो ट्रैक्स हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, वहां पर ज्यादा स्पिनर्स का फायदा कोई नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान के अंदर आकिब जावेद को हटाया जा रहा है। आकिब जावेद को कोचिंग की जगह से हटाया जा रहा है, उनकी जगह इश्तिहार जारी हो गया भाई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बाबर और रिजवान T20 में नहीं खेलेंगे। अब पहले तो आप मुझे पाकिस्तानी कमेंट करके बता दें भाई, क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोबारा से T20 में वापस आ रहे हैं? क्योंकि आकिब जावेद का तो मिशन था इन दोनों को बाहर बिठाना है। उस मिशन से मैं इख्तलाफ नहीं करता, इत्तिफाक करता हूं, क्योंकि भाई इन दोनों की जगह वाकई T20 में नहीं बनती। अब इनको बाहर बिठाया जा रहा है। आपके हिसाब से कौन कोच होगा जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मैं अपने पर्सनल सोर्सेज से आपको ये बात कंफर्म कर रहा हूं। कोई कह रहा है डीजे ब्रावो, कोई किसी का नाम बोल रहा है, कोई किसी का नाम बोल रहा है। ये बाहर से दोबारा कोच को लेके आएंगे, कुछ अरसे में फारग करवा के वापसी भेज देंगे, लेकिन मैं आपको कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूं, शाहिद खान आफरीदी को पाकिस्तान का कोच बनाया जा सकता है। शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान के कोच बन सकते हैं जिस जगह पर आकिब जावेद थे। मैं आपको कंफर्म सोर्स से बता रहा हूं, अगर भाई साहब ये नहीं होता ना तो आपका हाथ शहीर भाई का गिरबान। मैं आपको बोल रहा हूं कि शाहिद खान आफरीदी को पाकिस्तान का हेड कोच बनाया जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी हो या फिर आयुष महात्रे या फिर आपके आशुतोष शर्मा हो या इंडिया की कोई भी बेंच स्ट्रेंथ, जतिन सप्रू का कहना है कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ मैच हो ना अगर इंडिया का, एशिया कप के अंदर इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये आम जैसे खिलाड़ी चले जाए ना, हरा डालेंगे पाकिस्तान को। सर मैं आपको डबल सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने ऐसी सच्ची बात कही है कि हम पाकिस्तानी भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इस टाइम डूब के मरी हुई है। हमारी मैनेजमेंट ने इस टाइम पानी में देकर मुंह अपना काला किया हुआ है। उसके बाद कहते हैं 14 साल भाईजाब जो विभाव है वो 34 रन बनाता है 20 गेंदों के ऊपर। उसके बाद आयुष महात्रे है वो 32 रन बनाता है 15 गेंदों के ऊपर। तो सर आपकी बात 100% सही है। आशुतोष शर्मा आ जाए, इंडिया की मैंने कल ई साइड का ऐलान किया, अगर ये इंडिया की ई साइड पाकिस्तान की ए साइड से खेले ना सर, मैं आपको डबल सैल्यूट करके कहता हूं कि ये पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी। अविश खान खेल ले ये भी हरा देगी, उसके बाद अभिषेक शर्मा खेल लेंगे ये भी हरा देंगे। तो ये सर हरा देंगे, आपकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का म्यार इस टाइम युगांडा से भी नीचे जा चुका है। वो युगांडा से नीचे गया हुआ है, इसलिए तो इंडिया की ई साइड भी पाकिस्तान को हरा सकती है। सर इंडिया की ई साइड छोड़े, युगांडा की डी साइड भी पाकिस्तान को हरा देगी, क्योंकि पाकिस्तान के हम फ्रस्ट्रेट इतना ज्यादा हो चुके हैं अपने गंदी बूथियां देख देख के बाबर और रिजवान की, कि हमें गुस्सा आता है इनको देख देख के कि स्टेडियम में उतरते क्यों।